एक ऐसा इंसान जिसने अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। में बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव भी था, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस उम्र में बाबा साहब ने कितने अपमान सहे हैं, लेकिन मानते थे कि शिक्षा ही इंसान को बदल सकती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, तो उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये करके भी दिखाया। पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो नौकरी करके आराम से अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जैसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, जिसे समाज ने बार बार अपमानित किया, और आगे चलकर वही बच्चा भारत का संविधान निर्माता बना। नमस्कार दोस्तों, एपिक भारत शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपिक भारत शो का ये हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, और इस शो के माध्यम से हम जानेंगे भारत के महान महानायकों की कहानी क्या रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिसने अपने संघर्ष से, शिक्षा और मेहनत से इतिहास को बदल दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू में हुआ था। उनका परिवार गरीब था एवं उस समय बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव भी था। बचपन में उन्हें स्कूल में बाहर बैठाया जाता था। कोई भी शिक्षक उनकी कॉपी को छूना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। सोचिए, जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं, उस उम्र में बाबा साहब ने कितने अपमान सहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा ही इंसान को बदल सकती है। उन्होंने गरीबी, अपमान और कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी सबसे बड़ी संस्थाओं से उच्च शिक्षा ग्रहण की। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, तो उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये करके भी दिखाया। पढ़ाई को पूरा करने के बाद वो नौकरी करके आराम से अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समाज में समानता और अधिकारों के लिए आवाज उठाई, और साथ ही साथ उन्होंने दलितों, गरीबों, वंचित वर्गों के लिए संघर्ष को शुरू किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत को एक संविधान की जरूरत थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिले, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इसीलिए बाबा साहब को भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी करोड़ों युवा उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी बेकार हों, अगर इंसान शिक्षा और मेहनत का रास्ता अपना ले तो वह शून्य से शिखर तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।